बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह से हमारे पास ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। मौसम तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ही होता है, तो रोज़ ही तकरीबन ऐसा ही होता है। तो ये अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी हमारे पास, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। जब से अगस्त से शुरू हुआ तकरीबन 3 से 4 दिन बहुत हबस वाली गर्मी रही है, वरना अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना मौसम बहुत ही खूबसूरत रहा है हमारे पास। और तिल माशाल्लाह से हमारे जो हैं, जो हमने पहले सारी छंगाई की थी और गहाई करवाई थी, वो आज सारा दिन लगा के वो साफ़ की, वो साफ़ हो चुकी हैं और उनको रख दिया है अंदर स्टोर में। साथ में कुछ सैंपल जो है वो मैंने बना के रखे हैं, तो वो जो है तारिक साहब लेकर जाएंगे चेक करवाने के लिए। क्योंकि एक जो हमने छंगाई किया था पहले शुरू में जो निकलता है ना मोटा मोटा तिल था, उसका अलग से बनाया, और जो गहाई करवाई है मशीन में उसका अलग से बनाया है। तो दोनों के रेट जो है वो भी अलग अलग लगेंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारा कचरा जो है ना, कचरा तो नहीं इसको कहेंगे, इसमें भी काफ़ी तिल पड़ा हुआ है, लेकिन ये ना गीला था, इस वजह से फिर इसको ना बाहर रख दिया ताकि जो है ये भी खुश्क हो जाए और फिर इसको दोबारा से सफाई ना किसी से करवा लेंगे। लाइन सही करते। तो इस टाइम हम लोग आ चुके हैं और ये नाई बहुत ज़्यादा है हम लोग इसको नाई बोलते हैं। हाँ जी, शेप वगैरह भी करवा लें और साथ में अपने बाल जो कटवाने हैं वो भी इनसे कटवा लें। तो ये काफ़ी सारे हैं हमारे ये जो बच्चे, ये जो नई जनरेशन, ये तो नहीं नाई बोलते, हम लोग बोलते थे, इनको नहीं पता, ये भोंडी बोलते हैं वो छोटी सी चिड़िया जो है ना वो बैठी हुई है। हाँ जी, और यहाँ पे जो है ना इनको भी छोड़ा हुआ है और साथ साथ में इनकी गहाई जो है वो सॉरी छंगाई शुरू कर दी। आज हमने ना साथ वाले जो थे उनको भी वंगार दी है, वंगार बोलते हैं इसको है ना दाई साहब, क्योंकि ना 1-2 दिन मैंने काफ़ी सारा काम किया तो फिर मेरी थोड़ी सी ना सेहत जो है वो ख़राब हो गई थी, इस वजह से फिर हमने ना साथ वालों को भी वंगार दिया और जो है साथ में कुछ जो है ना मज़दूरी पे भी रखें ताकि जो है ना ये वाले जो हमारे हैं निकल जाए। उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था और वो साथ वाले कहीं और पे कटाई पे गए हुए थे, इस वजह से काफ़ी टेंशन बन गई थी। फिर हम लोग खुद ही सारे फैमिली लग के जो है हमने वो वाले कर लिए थे। लेकिन तारिक साहब ये क्या हो गया, आज जो है ना फिर से उस साइड से पानी जो है इधर तिलों में भी दाखिल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है ना इनको यहाँ से उठा लेंगे। मोहम्मद सुबान जो है ना उसको उधर ही खड़ा किया क्योंकि ये ना नीचे जो है इतने बड़े बड़े हैं, ऊपर से कटाई किया हुआ है ना, तो वो फिर गिर गया था। मैंने कहा कहीं इसको ना लग ना जाए, इसको भी बोला लेकिन ये रुकी नहीं है। और यहाँ पे जो है तिलों की छंगाई जो है वो हो चुकी है शुरू। हाँ जी, हाँ जी, वो पतरी खुश्क हो गई है ना, अब गिरती है फिर साथ में पतरी जो है। तो यहाँ पे जो है ना छंगाई हो रही है अब। तिल इसमें से भी अच्छा निकल रहा है। ये तो अभी मैंने नहीं, अभी मैंने निकाल दिया है ना, अब तो इसमें थोड़ा रह गया, अब क्या फ़ायदा, ठहरे मैं एक गड्डी और उठाती हूँ। ओए होए, एक तो मालिक ना खलोता हुए थे भाई दे नहीं था ये नहीं, ये ले, वो मैं कहती हूँ कि ये वाली डोडी नीचे ना गिर जाए। ये अभी थोड़े थोड़े गीले भी हैं क्योंकि इसकी गठियाँ जो है वो उन्होंने ना थोड़ी बड़ी बड़ी बना दी थी, इस वजह से। अब तो है बारिश हुई। ठीक है, अब कपास चुन लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं कपास में, वहाँ पे 4 से 5 गड्डियाँ जो है वो मैंने निकाली हैं। तो मैंने कहा भाई बस करती हूँ, फिर ना सेहत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है इस वजह से। हाँ जी, इधर नहीं आना आगे। तो यहाँ पे ना इनकी कपास जो है एक दफ़ा तो चुनाई जो है इसकी हो चुकी है और अब दूसरी दफ़ा फिर उससे माशाल्लाह से ना तड़ी हुई है। मुझे उधर से ही नज़र आ रही थी। मुझे कपास चुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है हमने लगाई भी नहीं है। तो ये वाली जो ज़मीन असल में है ना, ये फिर भी इसमें मट्टी है, तो ये बिल्कुल रेतली ज़मीन में नहीं लगती है। हमारे वाला जो वो वाला ख़त है ना, ये इस सड़क से नीचे
तो वो सारा ना रेत वाला है, इस वजह से फिर हम रेत की जैसे रेत के हिसाब से फिर उधर फसल काश्त करते हैं, तो ये मिट्टी में ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे माशाल्लाह से ये कपास जो है ना होगी, और इस पर कितनी ये रत्ती सूंडी लगी हुई है ना ये देखिए इस तरह करके ना, ये बारिश की वजह से ना ख़राब हो गई है। सूंडी तो है भी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी चुन लेते हैं, शौक पूरा कर लेते हैं। ये बड़ा प्यारा है ये वाला, दिखा देना ਐਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਾ हाँ जी ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਡੋਡਾ हाँ जी ਜੇ ਇਸ ਪਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਜਾਣਾ हाँ जी। ਆ ਪਕੜ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ये कच्चा कैसे खोले, मुंह से खोले? नहीं ना पहले हम इसको तोड़ लेते हैं और फिर इसको खोलते हैं। फ़िलहाल ये कच्चा है। दिखा ना पता चले लोगों को। हाँ जी, तो ये इस तरह करके ना फिर खुल जाता है ऐसे। ये हाँ जी, मामा ये क्या है? आपको भी नहीं पता तो फिर पता भी किसी को नहीं होना। इसको भी वैसे नहीं पता होगा बेचारे को, है ना, कपास का। मामा ये कपास है जिससे हमने अपने, हाँ जी, और ये वाली जब ये खिलती है उसके बाद, ये भी ठीक से खिली हुई नहीं है, जैसे बारिशों की वजह से ख़राब हो गई ना, जैसे खिली हुई होती है। इसको फिर जो है ना वो मशीन में डालते हैं, और इसके पेवे जो होते हैं, हाँ जी, ये वाला इसको बोलते हैं पेवा। ये खल वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, और बीज भी ये समझ ले यही होता है, ये वाला। ये इसमें से निकल जाता है, और बाकी सिर्फ कपास होती है जो रह जाती है, जिसको हम फिर अपनी बिस्तरों में इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धागा बनता है, और इस तरह के सारे काम जो है ना वो फिर इस बाकी से। ये कपास है। नहीं मामा, ये कपास के ऊपर क्या है? ये इस कपास के ऊपर सूंडी है, वो भी रेड कलर की। सूजी ने आज फिर किसी पे हमला कर दिया। असल में ना ये बच्चे हैं शरारती बहुत ज़्यादा हैं, और सुबह सुबह ही आते हैं, और जैसे सूजी बोलता है ना सेम इसी तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो 2-3 दिन तो मैं भी सुनती रही हूँ, तो इसी तरह ना वो बोलते, मुझे था शायद कोई उनके साथ कोई ना कुत्ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो इंसान ही थे। ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद ऐसी हरकतें करते जिसकी वजह से फिर वो उनको तंग करता है। हाँ जी, तो इस साइड पे माशाल्लाह जी लहराते हुए खेत, और आज फजर की ना ये वाली भी 2 झूटियाँ करके इधर कर दी हैं, क्योंकि इसके से ये वाले जो बाल हैं ना ये काफ़ी सारे निकल आते हैं बाहर, जिसकी वजह से इसका माथा ख़राब हो रहा था, माथे पे बहुत सारे बाल आ रहे थे, इस वजह से अब ये ना पीछे पीछे रहेंगे। पूरा पानी निकालता पानी ऐसे तो ऐसे पानी के अंदर इधर से बड़ा सा इसे इतना जैसा जैसे इतना मोटा वैसे ऐसा तो लेते अंदर पीछे लगाऊंगा तो और पानी इसमें डालूंगा तो ठीक हो गया। वो कह रहे हैं भाई इधर सुराख है तो इधर ढक्कन लगा लूँगा, और इधर से पानी डालूंगा और पानी गिरेगा नहीं। और इस साइड पे भाई ये वाली हमारी जो बाढ़ लगी हुई है, घर यहाँ से नज़र नहीं आता तो यहाँ से दिखाते हैं। तारिक साहब जो है ना उनको मैंने बोला है कि जाके ना सस्सी जो है उसको बांध दें, क्योंकि आज फिर ये वही काम ना करे जो कल भी किया था, और 1-2 दिन छोड़ के पहले भी इसने ऐसे ही किया था कि दूध सारा जो है वो पी गई थी। इस वजह से फिर ना इसको बांध दिया, फिर वापसी पे जैसे टाइम होता है फिर हम ना दूध निकाल लेंगे। आ जाएं आप। और माशाल्लाह ये ज्वार का एक ही वो खड़ा हुआ है, और इस पे बीज देखें कितना प्यारा है, ऐसे मोटा मोटा है। ये ज्वार और बाजरे की रोटी जो है वो भी बनती है। मेरी नानी जान जो है वो ज्वार और बाजरे की रोटी बनाती थी। जब ये पक जाती है ना तो इसका भी आटा पिसवाया जाता है। हाँ जी, आज वो हमारे साथ ही आना चाह रहा है असल में, इसलिए इधर पानी है ना सारा। सुभान आप उधर से आ जाओ ये घर से निकल कर बाहर आ गया माहौल को देखने के लिए। असल में घर में कोई भी नहीं था ना, हम लोग जैसे घर से निकलते हैं तो ये कोई कुटे हुए किसी ऐसा नहीं, मैंने अभी दूध पिलाया, इसको दूध दे के आई हूँ। माने इसके बर्तन में डाला है दूध। माने ये अक्सर हमारी शिकायतें जो तारिक साहब को लगाते हैं लगाता है कि मुझे जो है ना भूख लगी हुई है। अक्सर ऐसे करता है, जब भी तारिक साहब बुलाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना बड़ा आराम से। चले खैर, अभी फ़िलहाल जो है ना भैंस का टाइम नहीं हुआ तो सस्सी को हमने बांध दिया। अभी हम लोग चलते हैं इधर दरिया पे, बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे, बस इधर से जाएंगे और चेक करेंगे कि दरिया की क्या पोजीशन है, क्योंकि सभी काफ़ी सारे परेशान हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सब दुआएँ भी करते हैं, और हमारे लिए जो है ना काफ़ी आपको फ़िक्र भी होती है। तो काफ़ी बहन भाई पूछ भी रहे थे कि आप लोग जो है ना ऐसे सुकून से बैठे हैं। सुकून से तो कोई भी नहीं बैठता, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना बस सूरत हाल
तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे कोई ना कहीं कोई ना कोई हादसा जो ज़रूर हो रहे हैं, और बाकी पानी की वजह से तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आज मानी आ गए, आज 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 हमारे साथ। तो अभी हम लोग ना चलते हैं दरिया पे। तो मैं तो नहीं गई हूँ, उस दिन गई थी जब आप सबको दिखाया था, तो उसके बाद फिर नहीं नाले गई। में पानी नहीं था ना। हाँ जी, उस दिन नाले में पानी नहीं था, आज है। तो इधर सुबह ये पैंप की दुला के ये उधर पड़ा था, उधर से उठाया है चलो आज बच्चन। फजर बेटी जो है वो हमारे साथ नहीं आई, तो सुबहान को भी हमने बोला कि आप नहीं आओ, लेकिन ये नहीं रुका। फिर मैं इसको ना उधर से उठा के इधर लेकर आई हूँ इतने लंबे सफ़र पे। वैसे इतना लंबा सफ़र भी नहीं है। आप लोग भी इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमारे घर के दरिया जो बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि तकरीबन ये कितना होगा, 2-4 एकड़ दूर। यानी कि 4 एकड़ दूर है हमारे घर से ना। तो जब ये इधर आता है तो समझ लो फिर सिर्फ 2 एकड़ बन जाता है। साथ ही हमारा घर वो नज़र आ रहा है। और ये वाला नाला उस दिन हमने दिखाया था, ये जब पानी ज़्यादा होता है ना तो ये नाला जो है वो पानी से भर जाता है। आज फिर ये नाला पानी से भरा हुआ है। मामा ये तो इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। मछलियाँ भी हैं, हाँ। लेकिन तारिक साहब बोल रहे थे कि पहले ये नाला ना थोड़ा सा और ऊपर था, अभी थोड़ा नीचे हो गया ना। कल मैंने निशानी ला के डाउन हो गए। सही, तो बस। हाँ जी, हम लोग इसके अंदर से मछली लेंगे। सही। असल में दरिया रावी में पानी है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये ना पीछे जो है थोड़ा नुकसान कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ घर से आगे जाता है तो वहाँ पे जाके ये कटाव शुरू कर देता है, ज़मीनी कटाव। वहाँ पे इसका पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। और दूसरे नंबर पर हमारे घर से पीछे थोड़ा जाएं, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर हो गया है ना ताकि साहब, 20 किलोमीटर के सफ़र पीछे जाएं तो वहाँ पे जो है पानी निकल आता है सारा ना। बाहर फसलों को सराब के काफ़ी सारे गाँव जो है, अपनी ज़मीन थोड़ी ऊंची हाँ जी, गांव जो है वो भी काफ़ी सारे जो है ना वो ज़ेरे आब आ जाते हैं इसके ना दरिया के पानी से। पानी आवे फिर अपने कमांड की जैसे हाँ जी, फिर गन्ने के, फिर तकरीबन 3 फुट आवे तो फिर इस फसल है जमती। हाँ फिर इस मट्ठा 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 अपने घर गया। हाँ जी। लेकिन आप ये जो मट्ठा मट्ठा कह रहे हैं, इधर आएगा ना कमांड में पानी चला गया तो हम बांधे उठा लेंगे। हम लोग बांटे उठा लेंगे, लेकिन हमने अपनी नाले के विचों गुजर के गया था ना और फिर दरिया भी खाए। हाँ जी, लेकिन हमने अपनी तैयारी जो है वो फुल करके रखी हुई है। हां तो रहे दस नहीं। हाँ जी, हमने बताया था आप सबको, हमने घर भी दिखाया था, तो हमने उसको जो है ना ले लिया था। 3 महीने का एग्रीमेंट जो है वो भी हमारा किया हुआ है। तो बस अगर अल्लाह, वैसे तो दिल करता है कि अल्लाह ऐसा ना ही करे कि सैलाब आए कि हमें घर से, हाँ, आना जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये ज़ाहिर बात है, एक जगह पे बंदा बैठा हो तो फिर सारा निज़ाम जो है वो बंदे का ख़राब हो जाता है। एक दफ़ा उधर जाए उधर, और फिर हम लोग शहर के आदी भी नहीं हैं। तो इस वजह से ना हमारे तो अल्लाह पाक से दुआ है कि किसी को भी ना घर से बेघर ना करे, हर कोई अपने घरों में आराम से ही बैठा रहे। हाँ जी, ये ना घर मानिए में अभी फसल वेख भी रहा है ऐसा ऐसा कुछ जिंदगी। हाँ जी, अगर हम लोग उधर होते तो फिर उधर से हमारी भाग दौड़ इधर होनी थी। मेरी हालत इतनी नहीं है कि मैं अभी भाग दौड़ करती रहूँ। तो अब हम लोग उस दिन यहाँ पे बैठे हुए थे, घर में थे। अम्मी जान जिस दिन आई है तो फिर हमें थोड़ा सा जो है, उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी फसल को समेटना शुरू कर दो। तो हमने ना उसी दिन उनका कहना माना और शुरू हो गए। पहले हम ना थोड़े से ढीले से थे, तो उसके बाद फिर हमने ये वाली सारी समझ लें ये खुद ही समेटी है। फिर इसको वो थ्रेशर लगाई, गहाई करवाई, अदर भी आ। अब वो बस थोड़ी सी रह गई है। 1 एकड़ होगा जो रह गया है ना तारिक साहब, 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ हो गया, और 1.5 एकड़ जो वो रह गई है। तो बस इंशाल्लाह जैसे ही वो मुकम्मल होती है और फिर इसको जो है सेल कर देंगे। फजर आ गई भाग के। हाँ जी, हवा हवा बहुत तेज़ है। ये तो फिर दरिया उधर बंदा जाए तो पानी पे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। चलें खैर, अभी हम लोग ना निकलते हैं वापस घर, क्योंकि भैंस का दूध निकालने का टाइम हो रहा है। अभी आप सामने परेशान नहीं होना। हाँ जी, आप सब ने परेशान नहीं होना। नजर आया तो हम आपको बताएंगे और रातों रात भाग जाएंगे। रातों रात चोरों की तरह भाग जाएंगे, ऐसे नहीं है, आप सबके साथ शेयर करेंगे। हाँ, लेकिन तो परेशानी वाली बात नहीं है, किसी ने परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बस आप सब ने दुआ करनी है। जो इंडिया से पानी आया ना वो 1 लाख क्यूसेक आया सही, इंडिया से। इंडिया, आगे पाकिस्तान के डैम उन्होंने रोक के ऐसा ऐसा छोड़ रहे हैं। अगर वही पानी सारा आता जैसे खबरों में उन्होंने बताया था, उस दिन हमने बताया था सैलाब का खतरा, हाँ जी। अगर सारा पानी आता तो फिर बाहर निकल आना। असल में वो पीछे पानी हमारे आने से उधर पीछे 3-4 गांव सैराब हो गए हैं ना, उधर पीछे असल में चला जाता है। इधर हमारे इधर भी वो जब अम्मी लोगों के पास हम लोग गए, इधर से दूसरी साइड पे पानी निकला हुआ है। थोड़ी ऊंची ये वाली ज़मीन थोड़ी सी ऊंची, और दरिया का लेवल जो है ना वो भी थोड़ा है। हमला कर दिया उन्होंने। किसने? मानी देते काम आते लाली मानी
मानी वो कहते हैं ये क्या चीज़ है सफ़ेद सफ़ेद सी, मानी। वैसे इसको देखते तो रहते हैं क्योंकि ये कवे भी यहीं के और ये भी यहीं का रहने वाला है इस तो यहाँ पे सूजी को हमने बोला है कि हमने शहर जाना है, तो वो काफ़ी परेशान हो गया था कहता और है कि ऐसे मैं पिंटू बच्चा शहर में कैसे जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, वही ना सोच में पड़ा हुआ है और सोच रहा है कि क्या होगा हमारे साथ अगर हमें शहर जाना हमें तो पड़ेगा। परेशानी है ही है, उसको भी परेशानी है बेचारे को। हाँ जी, वो देखिए वो अभी हमारे पीछे आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे खेतों में फिरता है ना, वहाँ पे खेत नहीं मिलनी है इसको। हाँ मानी। इसको 3-4 चूंचे कौवों ने मार ये लिए। बेचारा देखने आया कि क्या सूरत हाल है, कहीं मेरे मालिक। ओए, कौवे ने आ अभी जाओ मारी मानी, आ थी जाओ। चूंच इसको। आ जाओ इधर। चलो चलें, बेचारे को मार पड़ रही मार पड़ रही है क्योंकि इसने रुकना नहीं है, ये हमारे पीछे ही है। रहता है। परेशान नहीं हो, कुछ भी होता। आ जाओ। आ जाओ। बाकी आप लोग दूसरे जैक का पूछते रहते हैं, तो जैक उधर घर पे ही है बांधा हुआ है। सख्त बंदा है भाई, वो उसको हम सख्त वो सख्त है ना थोड़ा सा। उई इधर पानी में नहीं आने देना। वो थोड़ा सा सख्त है तो हम लोग उसको रात को खोलते हैं, दिन को नहीं खोलते। रात को भी तकरीबन 11-12 बजे खोलते हैं जब आवाम का गुजर यहाँ से ना हो। फजर तारिक साहब देख नहीं जाता ये, पानी से डरती है बिल्ली। ए मानी, पानी में जा रहे हो? वो चलो देखने ही आया ना कि जाए। कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे उसको। पानी ये भी हमें ऐसे शहर जाना है, सलाब का खतरा बढ़ गौर गया। गौर से देख रहे हैं इसका पानी हाँ का। सूजी, अब वो देखो चला गया पीछे। चलो मानी मम्मा ये बाबा ये मछली देता रहा था। ओ, ये बात भी सुभान की ठीक मछली शौक से खाता है ना, वो कह रहा है वो मछली देख रहा है, उसको कौन सा पता है मछली इधर पानी में आई या नहीं। अल्लाह। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी भागो। तो अब जी सारी फैमिली जो है ना दरिया देखने के बाद जा रही है वापिस। सूजी खड़ा हो गया, तारिक साहब ने मानी को उठा लिया था, अभी वो भी आगे आगे। चलो भागो, क्योंकि ये ना वहाँ से आ नहीं रहा था। सुबह छोड़ दो, कुछ भी नहीं कहना, इसको पकड़ना नहीं है, वो खुद ही चला जाएगा। ये इधर अपना शिकार शकूर कोई ढूंढेगा, मिलता है तो। आज चले जी हम लोग भी आ चुके हैं वापस, और यहाँ पे इन्होंने भी अपना पेट जो है वो भर लिया है। बस पेट भर चुका है। अभी जो है ना ये इसका दूध निकालते हैं भैंस का और बर्तन लेकर आते हैं। फजर से दरवाज़ा नहीं खुलना, दरवाज़ा जो है। हाँ जी, 4 पाइयाँ डाल दूँ आप? तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप ना 4 पाइयाँ डाल दें पहले और उसके बाद फिर दूध निकालना भैंस का। फजर ठहरो बेटी, नहीं जाओ उधर से ना, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। हम लोग आ गए हैं ना, इधर से कैसे जाना था? ये वाली ईंटें पहले गिर गई। बकरी अंदर जाती है ना, इसलिए फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो भागो भागो भागो। आज तारिक साहब ने ना कूलर जो है वो ऊपर से उतरवा के नीचे रखा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पानी जो है ना वो आ गया। और सारे हमारे जो हैं वो तिल ये हो चुके हैं जी माशाल्लाह से, बिल्कुल साफ़ सफाई हो के। कितने गट्टे बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गट्टे जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। वो मैं दिखाती हूँ किस तरह के, क्योंकि हमने ना सैंपल जो है वो रखे हुए हैं जी। देख लो, हमसे पहले घर इधर से ही आ गए सलांगे लगा के। ये वाले हैं जी सैंपल दोनों के। तारिक साहब आप ये थोड़ा सा खोल के ना इनको दिखा दें, इनको दिखा दें, तिलों को दिखा दें, आप सबको नहीं। तो ये तिल जो है ना ये कुछ इस तरह से हमारे हैं। ये एक तो होते हैं बहुत बिल्कुल ऐसे ना सफ़ेद होते हैं, लेकिन ये वाले जो है ना इसमें थोड़े थोड़े से वो भी हैं, ब्राउन कलर के भी हैं और काले कलर के भी हैं इस तरह का। ये वाला तिल जो है ये वो तिल है जो हमने ना छंगाई किया था, बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा तिल है माशाल्लाह, मोटा भी है। और ये वो दूसरा तिल है जो हमने गहाई करवाया था। इसमें छोटा मोटा सारे तिल जो है ना वो आ जाते हैं। ये दोनों शापरों में सैंपल रखे हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या रेट लगता है। अच्छा रेट अगर लगा तो फिर तारिक साहब हमें पार्टी देंगे, है ना? इतनी मेहनत भी तो की है। पिज़्ज़े की पार्टी लोगे? नहीं पिज़्ज़े की पिज़्ज़े की पार्टी नहीं लेते। अब जब भी खाएंगे ना या तो खुद घर में बना के खाएंगे या किसी और अच्छी जगह से खाएंगे जहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा हो या जैसे भी हो। तारिक साहब की तबीयत ख़राब होगी, हम लोग थोड़ा सा डर गए थे उस दिन। तो फिर बच्चों ने भी कहा अब हम नहीं खाएंगे कि हमारे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है।